हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो चलिए आज हम लोग फैक्टर चैप्टर को यहाँ पे पढ़ेंगे। फैक्टर के बारे में नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं और नंबर सिस्टम में हम लोग एक एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको सर्च इंडिसेस कंप्लीट क्वेश्चन करवाया है, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, और आज हम लोग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और ये नंबर सिस्टम चैप्टर आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आगे सामने आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, बहुत सारा एसएससी, सारा का सारा एग्जाम कैंसिल हो रखा है, तो सामने सारा सब एग्जाम है और आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप एक बार इसको रेगुलर ढंग से जितना भी कंप्लीट आपको हम टॉपिक पढ़ाएंगे और कंप्लीट एकदम आसान तरीके से सिखाएंगे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप बस चैनल के साथ बने रहिए, रेगुलर रहिए और एक बार वीडियो को देखिए पूरा, निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं, जिसका चैप्टर का नाम होगा फैक्टर, ठीक है। और देखेंगे कैसे सवाल आते हैं और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला टर्म ही यही आया फैक्टर, और ये फैक्टर क्या होता है, किसको कहते हैं, समझते हैं इसको। मान लीजिए हमें 8 का फैक्टर लिखना हो तो 1, 2, 4 और 8। हमने क्या कहा, हम लोग बोले कि देखो फैक्टर वैसी संख्या होता है जिससे ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल हो। जैसे 1 से भी ये कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी और 8 से। तो 8 का फैक्टर कौन सा होगा, 1, 2, 4 और 8। यदि हम 12 का फैक्टर आपको लिखने के लिए कहें तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये सबका सब क्या हुआ, 12 का फैक्टर हुआ। मतलब जिस संख्या से 12 कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो सबका सब उसका फैक्टर कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है, यदि कोई नंबर n स्क्वायर के फॉर्म में हो, यदि कोई नंबर कोई संख्या n स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो जो इसके फैक्टर की संख्या होगा, जो इसके फैक्टर की संख्या होगी, वो फैक्टर जो होगा वो ऑड नंबर में होगा। ध्यान रखना, हम क्या बोले, एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा हमको, कि जब कोई संख्या n स्क्वायर के फॉर्म में हो तो उसके फैक्टर की संख्या ऑड नंबर होता है। कैसे, ध्यान देंगे। मान लेते हैं हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई सा एक 36 नंबर ले लेते हैं और इसके फैक्टर को लिखना शुरू करते हैं। इसका फैक्टर क्या सब होगा, तो देखिए इसका फैक्टर, एक तो इधर 1 लिखेंगे तो 36 होगा, 2 लिखेंगे तो इधर 18 होगा, 3 लिखेंगे तो इधर 12 होगा और 4 लिखेंगे तो इधर 9 होगा, 6 लिखेंगे तो 6 होगा। अब हम आप एक चीज ध्यान देंगे कि 6 और 6 2 बार लिखा गया मेरा यहाँ पे, जबकि हम 2 बार किसी संख्या को नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, तो जो होगा 6। इसका कहने का मतलब ये है कि जो नंबर है उसका जो रूट निकालेंगे वो एक बार लिखा जाएगा, वो एक ही बार फैक्टर गिना जाएगा, क्योंकि 6 तो एक ही बार काउंट होगा। तो हम लोग देखें कि 36 का जब फैक्टर लिखे तो 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9 और क्या आया, 6 आया। कहने का मतलब टोटल फैक्टर की बात करें तो इसके फैक्टर की संख्या कितनी आई यहाँ से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हम लोग फैक्टर कितना देखें, 9 देखें। हम आपको ये समझा रहे हैं, जब भी कोई नंबर n स्क्वायर के फॉर्म में हो, देखो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, 36 है, तो इसके फैक्टर की संख्या हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर में होगा, ठीक है। पहला बात। चलिए आगे एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लो आप 225 ले लेते हैं, इसका फैक्टर लिखते हैं, तो 1 तो इधर 225 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 3 तो 3 से 3 सत्ते 21, 5 3 75, 5 लिखेंगे तो इधर 45 45, 5 के बाद इधर हम 9 लिखते हैं, 9 से तो 9 2 से 25 बार में जाएगा, ठीक है। और अब यदि हम लिखते हैं 9 के बाद 15, तो इधर भी 15 25 होगा, 15 15 225 होगा। और इस दोनों को 2 बार नहीं लिख के हम इस दोनों के बदले एक बार 15 लिखेंगे, क्योंकि इसका रूट जो संख्या होगा, इसका जो रूट होता है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, ठीक है। 15 ये भी एक फैक्टर होगा इसका। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसके फैक्टर की संख्या काउंट करें तो कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। तो इसका फैक्टर कितना आया, टोटल 9। ये भी ऑड नंबर में है। कोई भी नंबर यदि आप स्क्वायर के रूप में लेते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लेते हैं, तो उसके जो फैक्टर का संख्या होगा वो हमेशा ऑड नंबर में होगा, ठीक है। मतलब 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे होगा, इवन नहीं होगा। अब आप एक चीज देखिए, गौर कीजिए कि ये जो 15 है, 15 आप इधर वाले फैक्टर को देखिए, 9, 5, 3 और 1 को, तो इधर वाला फैक्टर जो भी है, इधर वाला फैक्टर ये सब 15 से छोटा है, जबकि इधर वाला फैक्टर देख रहे हैं ये सब 15 से क्या है, ज्यादा है। कहने का मतलब 15 बीच में है, कुछ फैक्टर 15 से छोटा और कुछ फैक्टर 15 से बड़ा है। और यदि हम एक चीज सीखे यहाँ से कि कोई नंबर यदि स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो उसका जो फैक्टर होगा हमेशा ऑड में होगा। अब इतना सा बात पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं आपसे, कहेगा
एन स्क्वायर एक संख्या है, एन स्क्वायर एक संख्या है, एक नंबर है, तो निम्न में कौन फैक्टर नहीं हो सकता। अब कौन सा फैक्टर नहीं हो सकता आपसे ये पूछ लिया, और 4 ऑप्शन हम देते हैं आपको। एक देते हैं 13, दूसरा 10, तीसरा दे देते हैं 9 और चौथा दे देते हैं 11। हम आपको 4 ऑप्शन दे दिए, कहे कि आप एन स्क्वायर एक नंबर है, एन स्क्वायर कोई नंबर है हमें मालूम नहीं है, लेकिन एन स्क्वायर है तो निम्न में से कौन सा फैक्टर नहीं हो सकता है। तो अभी तुरंत बताओ, हम बताएं कि जब कोई एन स्क्वायर के रूप में कोई संख्या हो तो उसका जो फैक्टर होता है वो हमेशा ऑड नंबर में होता है। तो 13 भी ऑड है, ये भी ये हो सकता है, जबकि 10 नहीं हो सकता क्योंकि 10 एक इवन नंबर है, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। आपको वही पूछ रहा था। अच्छा, कभी इतना सा बात पे केवल इतना भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप ये बताओ एन स्क्वायर एक नंबर है, संख्या है, तो निम्न में कौन फैक्टर, इसके फैक्टर हो सकते हैं, कौन सा फैक्टर हो सकता है। और आपको हम 4 ऑप्शन देते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दे दिए 8, 12, 10 और 11। कोई नंबर है एन स्क्वायर, हमको मालूम नहीं है कौन नंबर है, कोई सा एक नंबर है जो एन स्क्वायर के रूप में है, और इसमें से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इसका फैक्टर हो सकता है। अब तुरंत बताओ कि यदि कोई संख्या स्क्वायर के रूप में हो तो क्या उसका फैक्टर हमेशा और हमेशा क्या होगा। जल्दी बोलिए, जहां भी बैठे हो वहां से फटाफट जवाब दो। हमें आपका बात सुनाई दे रहा है, वो हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर में होगा। और इसमें एक ही ऑड नंबर है 11, यही हो सकता है, बाकी तीनों नहीं हो सकता क्योंकि तीनों इवन है। क्या आपको इतना सवाल समझ में आया। हम आपको केवल ये बताए कि देखो, यदि कोई संख्या एन स्क्वायर के रूप में हो, स्क्वायर के रूप में हो, फॉर्मेट में हो, तो उसके जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा ऑड नंबर में होते हैं, इवन में नहीं हो सकता। कैसे, हम आपको यहाँ पे समझा चुके हैं। तो आप जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। देखिए, अब हम क्या समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 50 तक ऐसी कितनी संख्या होगी, 50 तक ऐसी कितनी संख्या होगी जिसका फैक्टर ऑड नंबर में कहने का मतलब आपको ऐसी कितनी संख्या, 50 तक ऐसी कितनी संख्या होगी जिसका जो फैक्टर का संख्या है वो ऑड नंबर में होगा। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। चलिए देखते हैं। अब हमें ये देखना है कि जितना भी संख्या स्क्वायर के रूप में होगा उन सबका फैक्टर क्या होता है, ऑड में होता है। जो भी संख्या स्क्वायर के रूप में होता है उसका फैक्टर ऑड नंबर में होता है। कहने का मतलब यदि हम 1 की स्क्वायर की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1, ये भी है, इसका भी नंबर ऑफ फैक्टर ऑड में होगा। 2 की स्क्वायर करें 4, इसका भी नंबर ऑफ फैक्टर ऑड में होगा। 3 की स्क्वायर की बात करें 9, इसका भी फैक्टर ऑड में होगा। अब यदि हम आगे लिखते हैं 4 की स्क्वायर की बात करें तो 16, इसका भी फैक्टर ऑड में होगा। 5 का स्क्वायर 25, इसका भी फैक्टर ऑड में होगा। 6 का स्क्वायर 36, ये भी फैक्टर ऑड में होगा। 7 का स्क्वायर 49, ये भी फैक्टर इसका भी ऑड में होगा। और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। जैसे ही 64 आया हम क्या देखते हैं, तो 50 से ज्यादा हो गया और हमें पूछ रहा था 50 से पहले 50 से कम तक, तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे, यही रुकेंगे और हम देखें कि ये ऐसी कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी संख्या है जिसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, मतलब स्क्वायर के रूप में है। और जब भी कोई संख्या स्क्वायर के रूप में है तो उसके फैक्टर की संख्या ऑड नंबर में होगा। हम लोग ये देख चुके हैं। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या होता है, जवाब कितना होता है, 7 संख्या। मतलब 50 तक यदि हम लिखने की कोशिश करें तो ऐसी 7 संख्या है जिसके फैक्टर ऑड नंबर में होंगे, तो वो 1 से 7। तो आपका तुरंत से जवाब क्वेश्चन आएगा कि सर क्या हमें इतना करना पड़ेगा कि मान लीजिए सर हमें ये कहे कि 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्या है जिसके फैक्टर ऑड नंबर में हो, जिसके फैक्टर
ऑड में। अब देखो जिसके फैक्टर ऑड में हमें 200 तक कर रहा है, तो अब क्या आप 1 से लेकर 200 तक गिनिएगा, काउंट कीजिएगा? बिल्कुल नहीं। अब देखिए कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट चेक करेंगे यहाँ से कि 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। ये 225 हो गया, 200 से आगे बढ़ गया और 200 से ज्यादा हो गया, इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। कहने का मतलब 14 का स्क्वायर 196 हो गया। 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक का जो भी स्क्वायर होगा, जो स्क्वायर करने पे नंबर आएगा, वो सब के सब नंबर का फैक्टर ऑड में होगा, क्योंकि वो सब एक स्क्वायर है, एन स्क्वायर के रूप में। मतलब 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, जो भी स्क्वायर के रूप में है 196 तक जितना संख्या होगा वो सब का सब क्या होगा, सबके फैक्टर क्या होंगे, ऑड में होंगे। और ऐसे कितने नंबर होंगे, तो ऐसे 14 नंबर होंगे, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। तो यहाँ तक ये बताओ, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो इस तरह से ये लास्ट 14 14 का स्क्वायर है, तो यहाँ से यहाँ तक 14 संख्या है। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, तो 14 संख्याएं होंगी। हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। यदि आपसे ये कह दे कि हमें ये बताओ कि 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके फैक्टर ओड नंबर में, जिसके फैक्टर ओड नंबर में हो, 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं जिसके फैक्टर ओड नंबर में हो, तो फिर आप कैसे करेंगे इसको, फिर आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे हमें करना होगा, ध्यान देंगे, यहाँ हम लोग क्या सीखेंगे कि 300 तक जाना है हमें, तो अब ऐसी संख्या खोजिए जिसका स्क्वायर करे तो 300 से नीचे होना चाहिए, ज्यादा नहीं। मान लो 15, 225, 16, 17 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, ये होता है 289, 289। 17 का स्क्वायर 289 होता है। और क्या आप बताइए हमें, यहाँ से यहाँ तक 289 के बाद 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा। जो 300 से ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि कितनी संख्याएं होंगी ऐसी, तो 17 संख्या, ऐसी 17 संख्याएं होंगी जिसका फैक्टर ओड में होगा, जिसका फैक्टर ओड नंबर में होगा। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत हुई? एक बार बताना, सिर्फ हमें एक पॉइंट हम समझे हम लोग क्या, कि यदि कोई संख्या, हमने 2 पॉइंट समझा आपको। पहला पॉइंट हम ये समझे कि कोई संख्या यदि एन स्क्वायर के रूप में होगा तो इसका फैक्टर ऑड में होगा। दूसरा ये समझे कि यदि कोई एन स्क्वायर संख्या है, इसका रूट करेंगे तो एन आएगा, तो ये जो फैक्टर की संख्या होगा, जो एन से जितना पहले होगा उतना ही एन से बाद में होगा। 2 पॉइंट हम लोग यहाँ से अब तक समझ चुके हैं। एक बार जहां बैठे हो साथ साथ बोलना, क्या समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत भी नहीं है? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा अगले टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखा करो। देखो यहाँ पे हम आपको अकेले होके एकदम 1 मैन आर्मी की तरह से वीडियो बनाते हैं, खुद से ही वीडियो बनाना, खुद से ही सब कुछ करना, ये आप लोगों के लिए करते हैं। थोड़ा मेहनत करो, आप भी थोड़ा सा देखा कीजिए वीडियो, तो अच्छा लगता है। आप वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट किया कीजिए। हम क्वेश्चन आपके लिए डेली हर एक वीडियो में 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, ताकि आप वीडियो देखिए, और वो भी कहीं भी छोड़ते हैं कि आप कहीं भी वीडियो देखिए और फिर उसका आंसर भी किया कीजिए, ठीक है? तो इससे हमें भी आपके लिए वीडियो बनाने का मन करता है, अच्छा लगता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसा क्वेश्चन पूछता है। हमसे क्वेश्चन पूछेगा, यदि एन स्क्वायर एक संख्या है और एन स्क्वायर एक संख्या है और एन से पहले फैक्टर की संख्या एन से पहले फैक्टर की संख्या 5 है, तो एन स्क्वायर के टोटल फैक्टर कितने हैं? देखिए हम आपको क्या पूछे, हम आपसे पूछे कि देखो भाई, एन स्क्वायर एक संख्या है, तो एन से पहले यदि फैक्टर की संख्या 5 है तो एन स्क्वायर के टोटल फैक्टर कितने होंगे। हम एक एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाते हैं, फिर तो आप डायरेक्ट आंसर करोगे, एकदम सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन पहले आप बेसिक समझिए, बात को समझिए। हमने आपको बोला कि देखो 25 है भाई, है ना, और इसकी यदि हम फैक्टर की लिखना चाहिए, 49 लिखे, कुछ भी लिखे, ऐसा 64 लिखे, जो भी लिखे, यदि मान लो 225 ही लिखे थे, हम आपको समझाए कि देखो इधर 1 है, इधर 225, इधर 3 लिखे, तो इधर आप देखो 3 से 75, 75। और हम यदि इधर की बात करें, इधर लिखते हैं, इधर लिखेंगे, अब कटेगा ये 9 से, ठीक है, और 9 से काटेंगे तो हम कितने बार में कटेगा ये, 9 दूनी 18, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 25 बार में, ठीक है। अब यदि हम फिर से काटे इसको 15 से
और कुछ छूट रहा है क्या? 1 3 उसके बाद तो 15 15 225। लेकिन हम 225 तो लेंगे नहीं, हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे 225 नहीं लेना, हमें तो 15 नहीं लेना, क्योंकि 15 2 बार आ गया, यहाँ पे एक ही बार लेना है। इस 15 को कितने बार काउंट करना है? एक बार काउंट करना है। एक यदि हम लिए तो 225, 3 लेंगे तो 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। 3 के बाद 6 से तो कटेगा नहीं, 9 से कटेगा, ठीक है। तो यदि अब हम फैक्टर की बात करें तो आप एक चीज देखिएगा, 225 एक संख्या है, यदि हम इसका रूट निकालेंगे तो 15 आएगा। इसका रूट कितना आएगा? रूट यदि लिखे हम 225 का तो कितना आएगा? 15। हमने क्या देखा कि 15 से 3 फैक्टर तो इधर कम है और 3 इधर ज्यादा है। 3 फैक्टर इधर कम है और 3 इधर क्या है? 15 से ज्यादा है। इसका मतलब हम लोग हमेशा क्या देख रहे हैं, यदि कोई संख्या n स्क्वायर है और ये n है, तो n से जितना कम होता है उतना ही n से ज्यादा भी फैक्टर की संख्या होती है। फिर से देखेंगे, n से जितना कम फैक्टर होता है उतना ही n से ज्यादा भी होता है। ये हमेशा होता है जब ये n स्क्वायर के रूप में होगा तो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज एक और छूट गया था। देखो भाई, यहाँ पे 3 है 75 75 और यहाँ 5 भी तो होगा ना, 5 से तो 45 होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 9। तो देखिए n से 4 1 2 3 4 फैक्टर n से पहले है तो 4 n के बाद भी है। हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि जितना फैक्टर n से पहले होगा उतना ही फैक्टर n के बाद भी होता है। अब देखो n से ज्यादा भी होता है। तो यहाँ देखिए n स्क्वायर एक संख्या है, तो n से पहले फैक्टर की संख्या 5 है, तो n स्क्वायर के टोटल फैक्टर। तो अब बताओ, यदि कोई संख्या n स्क्वायर है, इसका रूट कितना हो गया? n, और n से पहले कितने संख्या फैक्टर है? 5, तो n के बाद भी कितने फैक्टर होंगे? 5 और 1 तो n होगा। तो टोटल फैक्टर कितना हो गया? टोटल फैक्टर यदि हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे 5 5 10 और 1 11। तो टोटल फैक्टर की संख्या कितनी होगी? 11। हम आपको यही समझा रहे थे कि n स्क्वायर एक संख्या है, तो रूट उसका जो होगा उसके रूट के जितने पहले फैक्टर होंगे उतने ही फैक्टर उसके बाद भी होंगे। क्लियर है? यदि हम आपसे ये पूछे कि बताओ भाई, कोई संख्या है n स्क्वायर एक संख्या है, n स्क्वायर एक संख्या है जिसके तो n के बाद 8 फैक्टर है, n के बाद 8 फैक्टर है, तो n से पहले कितने फैक्टर होंगे? n से पहले कितने फैक्टर होंगे? अब देखिए, n के बाद यदि 8 फैक्टर है तो n से पहले, तो जल्दी से बताओ, यदि कोई n स्क्वायर संख्या और n के बाद यदि 8 फैक्टर है तो क्या n के पहले भी 8 फैक्टर होगा? बिल्कुल होगा। और मेरा आंसर तुरंत यहाँ से आ गया, कितने फैक्टर होंगे? 8। तो हम यहाँ से आंसर करेंगे क्या? कितना फैक्टर होगा भाई? जल्दी जल्दी बताओ। 8 फैक्टर होगा। यदि टोटल भी दे देगा तो हम हमेशा क्या करेंगे? उसको 2 भाग में बांट देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि n स्क्वायर संख्या है तो ऑड नंबर फैक्टर होगा। मान लो कहेगा 13 फैक्टर है, तो 6 फैक्टर पहले 6 फैक्टर बाद में होगा, एक n होगा, तो 13 फैक्टर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अगले तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखिए। चलिए, अब अगला आपसे क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि कोई नंबर यदि प्राइम नंबर का स्क्वायर हो, कोई संख्या यदि प्राइम नंबर का स्क्वायर हो तो इसके कितने फैक्टर होते हैं? तो प्राइम नंबर का यदि कोई स्क्वायर होता है नंबर, तो इसके कितने फैक्टर होते हैं? 3 फैक्टर होते हैं। इसके कितने फैक्टर होते हैं? ये हमेशा ध्यान रखना, इसके कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे। अब इस पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे? जैसे कि हम देख लो, एक कुछ देख लेते हैं। जैसे 2 के फैक्टर की बात करें तो 2 का फैक्टर कितना होगा? 3 फैक्टर। यदि हम 5 की बात करें तो 5 का फैक्टर कितना होगा? सॉरी, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4। प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर के स्क्वायर के रूप में होगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 लिख लेते हैं और 5 का स्क्वायर 25 लिख लेते हैं। तो इसके फैक्टर की बात करें तो इसके फैक्टर हमेशा कितना होगा? इसका फैक्टर हमेशा 3 होगा। जैसे 4 के फैक्टर की बात करें तो 1 होगा, 2 होगा और 4। 9 का 1 3 और 9, 25 का 1 5 और 25 होगा। ऐसे कोई भी संख्या आप जैसे 49 ले लो, इसके भी फैक्टर की संख्या 3 ही होगा, हमेशा ध्यान रखना। 1 7 और 49 फैक्टर की संख्या कितनी होगी? 49। यदि कोई नंबर
प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है, प्राइम नंबर का वर्ग होता है, तो उसके फैक्टर की संख्या हमेशा 3 फैक्टर होते हैं। उसके कितने फैक्टर होते हैं? 3 फैक्टर। आपसे इतनी सी बात पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आप हमें ये बताओ कि एक अंक की, एक डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे, ऐसे कितने संख्या होगी, ऐसी कितनी संख्या होगी जिसके 3 फैक्टर, जिसके 3 फैक्टर। अब आप हमें बताएंगे, आपको एक डिजिट का नंबर बताना है और इसके 3 फैक्टर होंगे। तो आप देखो एक डिजिट का कौन सा होगा, जैसे हम 2 का स्क्वायर लिए तो ये 4 और 3 का स्क्वायर लिए तो 9। तो ये 4 और ये 9, ये 2 प्राइम नंबर का स्क्वायर है, संख्या है, तो इसके ही 3 फैक्टर होते हैं। तो हम लोग 1 और 2 नंबर, ऐसा कितना संख्या होगा? 2 संख्या होगा जिसके फैक्टर कितने होंगे? 3 होंगे। तो मेरा आंसर क्या होगा? 2 संख्या। यदि हम आपसे ये कहें कि भाई हमें ये बताओ 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे जिसकी फैक्टर 3, जिसके फैक्टर की संख्या 3, जिसके 3 फैक्टर, जिसके 3, ठीक है, 3 फैक्टर। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जिसके फैक्टर कितने हो? 3 फैक्टर हो। हमें ये मालूम रखना है हमेशा कि 3 फैक्टर किसका होगा। यदि कोई संख्या, यदि संख्या किस रूप में हो, प्राइम नंबर का स्क्वायर हो, तो उसका हमेशा फैक्टर कितना होता है? 3 होता है। अब देखो यदि 2 अंक का ही हमें लेना है, 2 अंक का लेना है, तो हम जैसे ही शुरू करते हैं, मान लो कि 5 का स्क्वायर कर दिए 25, 7 का स्क्वायर 49, और इसके बाद प्राइम नंबर का फिर से स्क्वायर करें। यदि प्राइम नंबर का स्क्वायर करते हैं तो अब जो प्राइम नंबर 7 के बाद है वो 11, और 11 का स्क्वायर 121 आता है, जो 2 नंबर का नहीं 3 डिजिट का एक नंबर हो जाता है। तो हम लोग ये नहीं लेंगे, तो 2 नंबर ऐसा आया, एक 25 और एक 49। 25 और 49 चूंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर है, वर्ग है, इसीलिए इसके फैक्टर 3 होंगे। और ऐसा संख्या मेरा कितना है? 2 संख्या ऐसा है, 2 नंबर हमें ऐसा मिला, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2। हम आपसे ये कह सकते हैं कि देखो भाई आप हमें ये बताओ 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे, ऐसे कितने संख्या होगी, ऐसी कितनी संख्या होगी जिसके 3 फैक्टर, जिसके 3 फैक्टर। आपको 3 डिजिट का नंबर बताना है, कितनी संख्याएं होंगी ऐसे जिसके 3 फैक्टर होंगे। अभी तुरंत बताओ मेरे साथ, जहां भी आप बैठे हैं बोलिए 3 फैक्टर किसका होता है? 3 फैक्टर किसके होते हैं? तो जो संख्या प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा उसी के 3 फैक्टर होते हैं। तो अब यहां से यदि हम 3 फैक्टर की बात करें कि कौन सा 3 फैक्टर होगा, तो देखो जरा 3 डिजिट का लेना है, हम लोग साथ यहां से देखेंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। अब इसके बाद 13 का स्क्वायर है 169, 169। अब हम यहाँ से 999 तक जाएंगे। फिर यदि आप 13 के बाद देखेंगे प्राइम नंबर तो 17 है, 17 का स्क्वायर कितना हो गया? 289। 19 है, 19 का स्क्वायर कितना हो गया? 361। फिर इसके बाद हम यदि बात करें तो 23 का 529। फिर यहाँ पे 29 का स्क्वायर हो जाएगा 781। तो कितने? 781। 29 के बाद यदि हम प्राइम नंबर की बात करें तो वो होगा 31, इसका स्क्वायर 961। तो 961 तक है। इसके बाद और कोई नंबर है क्या? तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कितने नंबर मिले हमें? 7 नंबर। यदि 31 के बाद जाते हैं तो 37, और 37 का स्क्वायर 3 डिजिट का नहीं 4 डिजिट में चला जाता है। हमें तो 3 डिजिट का ही नंबर लेना है। तो आप बताओ कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 नंबर ऐसे हो गए, 7 ऐसे नंबर हो गए, 7 संख्या ऐसे हो गए जिसके फैक्टर कितने होंगे? 3 फैक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि ये 7 नंबर क्या है? किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है। किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर, यदि प्राइम नंबर का स्क्वायर कोई संख्या हो तो उसके 3 फैक्टर होंगे। और यही तो हमें चाह रहा था, खोज रहा था, मांग रहा था। तो मेरा आंसर क्या होगा? 7। क्लियर है? क्या जो भी आज हम आपको बताए हैं क्या वो कंप्लीट समझ में आया? हाँ या ना आप जिस निश्चित जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही रहने देंगे हम लोग, क्योंकि आज जो फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके बाद भी हम बहुत सारा फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको फैक्टर निकालने के लिए कहेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल प्राइम नंबर फैक्टर कितना होगा, या फैक्टर का सम, फैक्टर का मल्टीप्लाई, फैक्टर का एवरेज, टोटल, कुछ भी निकालने के लिए कहेगा। तो वो सब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और वो मेरी तरह बताने का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप इसको समझिएगा। आज इतना ही रह लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।